बचपन से ही कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे अपने अनुभवों और अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से हम सीखते हैं। और ये भी देखा गया है कि एक ही माँ के दो बच्चों का स्वभाव अलग तरह का हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है और जीवन जीने का तरीका भी। आजकल दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर चलना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सभी को यह लगता है कि अगले व्यक्ति से मैं श्रेष्ठ हूं। आत्मसम्मान की भावना व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरों को सम्मान देकर आप जो खुशी देते हैं, वही खुशी किसी न किसी माध्यम से लौटकर आपके पास आ जाती है। किस परिस्थिति में हमें क्या करना है, यह निर्णय तो हमारा ही है। हम कौन हैं और हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है, यह तो हमारे ही हाथ में है। जिंदगी के हर मुकाम पर हमें किसी न किसी चीज की तलाश जरूर रहती है। बचपन में नए नए खेलों की मस्ती हो, या फिर जवानी में किसी साथी की, या किसी करियर का जुनून, हम सब कोशिश करते हैं कि अपने जिंदगी के खालीपन को दूर करें और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएं, परफेक्ट बनाएं। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर एक परफेक्ट लाइफ आप किसे कहेंगे, और क्या चीज है जिसको पाने के बाद हमारी ये तलाश पूरी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति पनवर और आज हम रूबरू हैं इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है तलाश। ये मेरा पहला एपिसोड है, तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने बारे में। मुझे इस फील्ड में एज एन आर्टिस्ट अबाउट मोर देन 25 इयर्स हो चुके हैं और मैंने बहुत सारी फिल्म्स, टेलीविजन एड्स, टेलीविजन सीरीज में काम किया है, बहुत सारे किरदार निभाए हैं। अच्छा भी लगता है, मुझे संतुष्टि मिलती है। बहुत ही ग्लैमरस फील्ड होने के साथ साथ यहाँ संघर्ष, जिसे कहते हैं स्ट्रगल, वो भी बहुत है। इस फील्ड में जिसे सफलता कहा जा सकता है, उस मुकाम को मैंने छुआ भी है। लेकिन फिर भी एक तलाश रही है मन में कि मेरे अपने जीवन में जो हो रहा है, क्या वो सही है। और जब इस प्रोग्राम के लिए मुझे ऑफर आया और मैंने इसे समझने का प्रयास किया, तो मुझे लगा कि हाँ, यही है वो प्रोग्राम जो मुझे करना चाहिए, जिससे मैं अपने आप को समझ पाऊंगी, अपने जीवन के सही मायने को समझ पाऊंगी। तलाश तो हम सब की रहती है कि कैसे हम अपने जीवन को भरपूर जी सकें, कैसे उस सुखद स्थिति तक पहुंच सकें जहां एक शांति हो, संतुष्टि हो। इस प्रोग्राम को गहराई से समझने के लिए मैंने शांति दूत श्री प्रेम रावत जी के बारे में पढ़ा, उनके कुछ वीडियोस देखे, जीवन को समझा और जाना कि कैसे वो लगभग 6 दशकों से हर इंसान को शांति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके वीडियोस देखकर मैंने समझा कि उनका अहम संदेश है कि जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे ही पास है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने इस सुंदर सफर की, इस खास शो की, जिसका नाम है तलाश। अब आप देखिए इस संसार को, इस दुनिया को देखिए, क्या हालत है। एक तरफ लड़ाइयां होती हैं, और जब लड़ाइयां होती हैं तो उनमें वो लोग जो इनोसेंट हैं, जो निर्दोष हैं, वो मरते हैं। 7.7 बिलियन जो पॉपुलेशन है इस पृथ्वी की इस समय, और $1 ट्रिलियन जो खर्च होते हैं लड़ाइयों में, अगर वही पैसा हम 7.7 बिलियन लोगों के बीच में बांट दें, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से ऊपर
सब लोगों को 7.7 बिलियन लोगों को पैसा हर साल मिलेगा। अफ्रीका में, इंडिया में लोग भूखे रह जाएंगे, मतलब एक साल में लोग लखपति बन जाएंगे। क्या ये संभव नहीं है? तो अब प्रश्न आता है, क्यों नहीं? जब इतना सिंपल सॉल्यूशन है तो क्यों नहीं? क्यों हम लड़ना पसंद करते हैं बजाय शांति के? क्या इसका यह कारण हो सकता है कि हमको मालूम ही नहीं है कि शांति क्या है? सबसे अचंभे की बात तो यही है कि हमको मालूम ही नहीं है कि शांति क्या होती है। When I travel the world, जब मैं जगह जगह जाता हूं, मुझे यही मिलता है कि लोगों को यह नहीं मालूम कि शांति होती क्या है। कोई कहता है शांति है जब लोगों की भूख मिट जाएगी। कोई कहता है शांति तब है जब यह बाहर की आवाज बंद हो जाएगी। शांत वातावरण, उसी को हम शांत वातावरण कहते हैं ना। जब कहीं गए, तालाब के पास गए, ट्रैफिक नहीं है, हवाई जहाज ऊपर से नहीं जा रहे हैं, कोई आवाज नहीं हो रही है, कितना शांत वातावरण है, तो ये शांति है। तो शांति है क्या? स्कूल की जब छुट्टियां हो जाती हैं तब है शांति। स्कूल नहीं जाना पड़ेगा ना, तब है शांति। शांति है क्या? तो पहले मैं तो यह कहता हूं कि सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि दरअसल में शांति क्या है। उसके बाद कैसे मिलेगी उसकी चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले यह कि शांति आखिर में क्या है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और वो उदाहरण कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, पर आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, जब तक ये आप नहीं जानेंगे तब तक क्या हो रहा है इसको आप समझ नहीं पाएंगे। Once there was a camp of American Indians, काफिला। तो एक दिन एक बच्चा उसी काफिले से सरदार के पास जाता है। He goes to the chief, सरदार के पास जाता है और सरदार से कहता है कि चीफ, मेरे को एक प्रश्न है। तो सरदार बोलता है, क्या? तो बच्चा बोलता है कि चीफ, सरदार ये बताओ कि ये कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल that some of the people are good some of the time? ये कैसे संभव है कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कभी अच्छे होते हैं? Some people are good, and the same people who are good sometimes are bad the other times. ये कैसे संभव है कि वही लोग जो कभी अच्छे होते हैं और वही लोग बुरे हो जाते हैं? वही लोग जो एक दूसरे के प्रति प्यार जताते हैं, वही लोग एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठते हैं। ये कैसे संभव?
तो सरदार कहता है कि तुम्हारे अंदर दो भेड़ियां हैं। भेड़िया समझते हैं, वुल्फ। टू वुल्फ्स इनसाइड ऑफ यू, दो भेड़िया हैं। एक अच्छा भेड़िया है, वन गुड वुल्फ, वन इज गुड वुल्फ, एंड वन इज बैड वुल्फ। एक अच्छा भेड़िया है, एक अच्छा भेड़िया नहीं, खतरनाक भेड़िया। और वो दोनों आपस में लड़ते हैं। इसलिए कभी लोग अच्छे होते हैं और वही लोग जो अच्छे होते हैं दयावान होते हैं, एक दिन दयावान है, एक दिन गुस्सा कर रहे हैं, एक दिन मोहब्बत है उनको, एक दिन नफरत कर रहे हैं। तो बच्चे ने कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो फिर एक प्रश्न पूछता है, सरदार चीफ, टेल मी समथिंग, हु विंस? कौन सा भेड़िया जीतेगा, अच्छा वाला या बुरा वाला? Which wolf will win? Good wolf or bad wolf? तो चीफ बोलता है, सरदार बोलता है, द वन यू फीड। वो भेड़िया जीतेगा जिसको तुम खिलाते हो, क्योंकि जिसको तुम खिलाते हो वो बलवान होगा, और वो जो बलवान होगा वो जीतेगा। कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि इस कहानी के बाद एक और प्रश्न आता है। वो बच्चे का नहीं है, वो मेरा है। और मैं आपसे पूछता हूं कि आप किस भेड़िया को खिलाते हैं? आपके अंदर भी दो भेड़िए हैं, एक अच्छा है, एक बुरा है। आप किसको खिलाते हैं? बुरे वाले भेड़िए को या अच्छे वाले भेड़िए को? आखिर में जो कुछ भी आप कल्पना करते हैं, पाने की कल्पना करते हैं, ताकतवर बनने की कल्पना करते हैं, एक चीज आपके अंदर पहले से ही है। और वो जो चीज आपके अंदर पहले से ही है वो सबसे ताकतवर है। और वो जो चीज है आपके अंदर वो है शांति, वो है शांति। तो अब लोगों को ये लगता है कि ठीक है जी, आपने कह दिया कि शांति हमारे अंदर है, ये तो हमको भी मालूम था कि शांति हमारे अंदर है। अब ये लोग ये बात बहुत बोलते हैं लोग, ये तो हमको पहले से ही मालूम था। तो अगर ये अब आपको पहले से ही मालूम था तो आप प्यासे क्यों घूम रहे थे? ये तो वो वाली बात है कि किसी ने आके बताया, आपने पूछा कि मैं प्यासा हूं, पानी का प्रबंध कर दो, तो किसी ने कहा कि जिस कुएं की आपको तलाश है वो आपके अंदर है, और आप कह रहे हैं हाँ ये तो हमको मालूम था कि कुआं हमारे अंदर है। जब आपको पहले से ही मालूम था कि कुआं आपके अंदर है तो आप प्यासे क्यों घूम रहे थे? काय के लिए प्यासे घूम रहे थे? आपको मजा आता है प्यासे घूमने में? जब आपके जीवन में कोई इम्तिहान आता है, यहां कई लोग बैठे हैं जो स्कूल नहीं जाते अब, या जाते भी हैं तो पढ़ाने के लिए जाते होंगे। अब उनको ऐसा लग सकता है कि भाई इम्तिहान तो हमने तब दिया था जब हम छात्र थे। नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके जीवन में भी इम्तिहान आते रहते हैं। अभी जिस कक्षा में आप हैं
उस कक्षा में भी आपके जीवन के अंदर इम्तिहान आते रहते हैं। उनको आप हो सकता है इम्तिहान ना कहें पर समस्या कहें, पर वो इम्तिहान आपके जीवन में आते रहते हैं। और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको तो मालूम ही है कि उनके तो इम्तिहान और आएंगे, और जब इम्तिहान आएंगे तो बुरा हाल भी होता है। क्यों? कि एक ही लक्ष्य है उस समय कि कैसे ये इम्तिहान पूरा हो, मैं पास हूं, और फिर क्या? फिर मेरी सारी जो इच्छाएं हैं, बढ़िया नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब तक आप जीवित हैं इस दुनिया के अंदर, सुख और दुख दोनों ही आपके आगे पीछे हमेशा मंडरा रहे हैं। सुख भी और दुख भी। इस जीवन के अंदर उजाला भी है, अंधेरा भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, शांति भी है, अशांति भी है। दोनों चीजें, और यह कभी खत्म नहीं होगा। जब तक आप जीवित हैं ये कभी खत्म नहीं होगा। आप दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो होती है छलनी, चाय के लिए छलनी इस्तेमाल की जाती है, तो वो करती क्या है? एक छलनी होती है वो जो खराब चीज है उसको तो रख लेती है, और जो अच्छी चीज होती है उसको छोड़ देती है। और दूसरा होता है वो छाछ। वो क्या करता है? वो उल्टा करता है, जो खराब है उसको फेंक देता है और जो अच्छा है उसको रख लेता है। इन दोनों में आप कौन से हैं? अच्छा रखने वाले या बुरा रखने वाले? सोचने की बात है। क्यों? कि अगर आप गलत भेड़िए को खिला रहे हैं तो फिर गड़बड़ होगी। वो जीतेगा, वो गुर्राएगा। यहां कितने लोग बैठे हैं जिनको गुस्सा आता है? तो यहाँ दो प्रकार के लोग बैठे हैं। एक तो वो जिनको गुस्सा आता है और वो मानते हैं कि उनको गुस्सा आता है, और दूसरे जिनको गुस्सा आता है पर वो मानते नहीं हैं कि उनको गुस्सा आता है। इसलिए मैंने भी अपना हाथ ऊपर कर दिया था। बात है गुस्सा आता है, और गुस्सा किसी को पसंद नहीं है, और गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं लोग। पर चक्कर यह है कि जब गुस्सा आता है तो वो अनाउंस नहीं करता है कि मैं आ रहा हूं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है गुस्से के बारे में कि जब वो आ जाता है तब पता लगता है आ गया। और जाता कब है? जब उसकी मर्जी आती है। अच्छे अच्छों को हमने गुस्सा होते देखा है। अच्छे अच्छों को हमने गुस्सा होते देखा है। लोग हमारे पास आते हैं कि जी हम गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें?
मैंने कहा कि मैं कहता हूं उन लोगों से कि आप गुस्से को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? आप गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? भाई गधा भी गुस्सा करता है, बंदर भी गुस्सा करते हैं, मोर को भी गुस्सा आता है, शेर को भी गुस्सा आता है, सांप को भी गुस्सा आता है। तो भाई तुम गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? और गुस्सा ही एक कंट्रोल की चीज है। इस जिंदगी में भी कंट्रोल है या नहीं? इस जिंदगी की गाड़ी को कौन कंट्रोल कर रहा है? तुम कर रहे हो या नहीं? ये जिंदगी आपको मिली है और इसको क्या आप सचमुच में चला रहे हैं या नहीं? क्या आप उस तरफ भी बढ़ रहे हैं कि आपके जीवन के अंदर शांति हो? क्या आप उस तरफ भी बढ़ रहे हैं कि आपके जीवन में जहां वो लोग हैं जिनसे आपको स्नेह है, जिनसे आपको प्यार है? चाहे आप चाहें ना चाहें, आप अपनी कहानी हर रोज लिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि और आपका मार्गदर्शन करें, परंतु आप भी तो कुछ अपना मार्गदर्शन कीजिए कि मैं अपने जीवन के अंदर ये चाहता हूं और ये मेरे जीवन के अंदर संभव। शांति आपके अंदर है। इस तक हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो रोड़े हैं, जो दुविधाएं हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको निकाल के फेंकना पड़ेगा। आज जिस तलाश की शुरुआत हुई है, आशा है वो हमें अपनी मंजिल तक जरूर ले जाएगी। प्रेम रावत जी के संदेश सुनने के बाद मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी सी है और जानने की। आज उनके संदेश से जुड़ने के लिए मैंने उनकी ये बुक हियर योरसेल्फ शुरू की है। तो अगर आप उनके संदेश सुनना चाहते हैं तो उनके संदेश से जुड़े राज विद्या केंद्र और अंजन के इन YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अंजन टीवी पर तो आप उनके प्रोग्राम देख ही सकते हैं। साथ ही टाइमलेस टुडे नाम का ये ऐप भी एक आसान तरीका है जिसके जरिए हम उनके संदेश के वीडियोस, इंटरव्यूज, कोट्स देख, सुन और पढ़ सकते हैं। उनके ऑफिशियल वेबसाइट premrawat.com पर जाकर भी उनके संदेश से जुड़ सकते हैं। रास्ते तो बहुत हैं, बस शुरुआत हमें ही करनी होगी। आज हमारी तलाश के इस सफर की शुरुआत है और हमारी तलाश ऐसे ही जारी रहेगी और हर एपिसोड के साथ हमारी जिंदगी के अहम पहलुओं की परतें खुलेंगी जो हमें जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगी। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सचेत रहिए अपनी इस अनमोल जिंदगी के लिए। नमस्कार।